नमस्कार, मैं विनोद एकराज। आज आप सभी बिगिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू ज्वाइनर्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स का WFF मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में आपका बार बार स्वागत करता हूं। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से नई आईडी हम सिस्टम में लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे और गूगल में अपनी कंपनी WFF को सर्च करेंगे। जैसे कि हमने WFF सर्च के लिए जैसे हम WFF डालेंगे हमने पहले से WFF सर्च कर रखा है, तो जैसे ही WFF डालेंगे WFF आ जाएगा और हम ये WFF आ गया है, इसको हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे WFF का ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा और हम इसको भी क्लिक करेंगे। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे अगला पेज इस प्रकार से खुल करके आपके सामने आ जाता है। जैसे ये खुल करके आता है, हम ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे। जैसे हम इस 3 डॉट को क्लिक करते हैं, इसके आगे एप्लीकेंट लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, हम इसको भी क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करते हैं हम, फिर एक पेज खुल के आता है जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। जैसे आप ये करते हैं, लॉगिन करते हैं, वैसे एक पेज खुल के आता है जिसकी आईडी और पासवर्ड डाल करके आपने लॉगिन किया, उसका पूरा होम पेज खुल जाता है इस वेबसाइट में। इसके बाद हम ये जो 3 डॉट है, ये जो 3 डॉट है, 3 लाइनें हैं, इन लाइनों को हम क्लिक करते हैं। जैसे इन 3 लाइनों को क्लिक करते हैं तो एक आगे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है, आप उसको भी क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद से रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है और रजिस्ट्रेशन पेज खुलने के बाद आपके सामने कैसे नई आईडी लगानी है। जैसे कि इसमें आता है पहला स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी में आप उस व्यक्ति की आईडी डालेंगे जिसके नीचे नई आईडी बनानी है, नई आईडी लगानी है या जिसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये करेंगे। उसके बाद से ये दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा अपने आप बन करके आ जाता है, आया रहता है। उसके बाद तीसरा है प्रपोज्ड आईडी। प्रपोज्ड आईडी का मतलब ये है जिस व्यक्ति ने
उस व्यक्ति को बता करके लाया है सिस्टम में, उस व्यक्ति की आईडी यहाँ पर डालनी है। तीसरे नंबर पर अगर आपने उसको बता करके लाया भी है और अपने नीचे जोड़ना है तो इन दोनों जगहों पर स्पॉन्सर आईडी में और तीसरे नंबर के प्रपोज आईडी में आपकी आईडी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर जो आईडी है आप पहले से किसी को उसको काट देंगे और जिस व्यक्ति का के नीचे नए व्यक्ति को जोड़ना है उस व्यक्ति उस स्पॉन्सर का आईडी यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 977124। जैसे आपने इनको डाला और एक तीसरे नंबर पर आपने क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दूसरे पर, जैसे तीसरे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अगर चेंज करना है तो चेंज करना है, नहीं तो रहने देना है। तो ये ऑटोमेटिक वो ले लेगा। और इसके अलावा जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके लेफ्ट और राइट में उस नए व्यक्ति को किधर रखना है स्पॉन्सर के, तो आप लेफ्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या राइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया राइट को सिलेक्ट कर लिया आप, तो वो राइट सिस्टम में आपके राइट साइड में जाकर के वो आईडी लगेगी, स्पॉन्सर के राइट साइड में जाकर लगेगी। इसके बाद आप इसके आगे उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालेंगे। इसमें जो भी नाम होगा, मान लीजिए कि उनका नाम महेश है तो आप महेश लिखेंगे। उनका नाम अगर पूरा नाम महेश कुमार है तो महेश फर्स्ट में और लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। अगर ये महेश कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार रखेंगे और लास्ट में सिंह लिखेंगे। इसके नेक्स्ट आप उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए कि उनकी जन्म की तारीख है 21 और महीना है मई डाल देंगे। और साल जो है मान लेते हैं 1999 है, 1990 है। तो इस प्रकार से आप डाल कर देंगे। इसके बाद आगे उनका जेंडर लिखेंगे, वो मेल हैं कि फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। तो ये मेल हैं फिलहाल, तो इसलिए हम इनको मेल पर ही रहने देंगे। इसके बाद उनकी कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के लिए इंडिया या नेपाल, तो भारतीय हैं या इंडियन है तो इंडिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे उसके आगे आता है स्टेट, वो किस स्टेट, इंडिया किस स्टेट के रहने वाले हैं तो आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि वो कहीं के हो सकते हैं, मान लेते हैं यूपी के हैं तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में वो किस ज़िले के हैं, किस सिटी के हैं, मान लीजिए कि अलीगढ़, आगरा या बलिया के हैं तो हम बलिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से उनका एड्रेस क्या है, उनके एड्रेस में जो उनके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा गया है उसको हम इसमें डालेंगे। एड्रेस जो भी आधार कार्ड में लिखा गया है वो हम डालेंगे पिन कोड के साथ में। उसके बाद उनका हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो उनका मोबाइल नंबर है यहाँ पर हम मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद से उनका नॉमिनी, उनका वारिस कौन है, तो वारिस को हम यहाँ पर डालेंगे। वारिस का क्या नाम, मान लीजिए कि वारिस का नाम राजू है, राजू, तो ये राजू है। अब राजू के साथ में इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो उसको हम यहाँ क्लिक करने के मान लीजिए कि राजू उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के पिता हैं तो उनको आप फादर के नीचे सामने क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से उनका ईमेल आईडी, नए डिस्ट्रीब्यूटर का ईमेल आईडी डालेंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में डाल लेंगे। इसके अलावा अब नए डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी लगाने में जो नया सिस्टम है कि उसमें आप खुद पासवर्ड यहीं पर अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि हमने ये कर दिया महेश 99। हम इसी को फिर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? कन्फर्म पासवर्ड। फिर हम इसको महेश 1990 कर लेंगे और इसके बाद से फिर हम यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, हम उसको साइन अप कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये साइन अप करेंगे, सिस्टम में हमारी आईडी लग जाएगी और ये इसका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम एक नई आईडी को अपने लेफ्ट या राइट में जोड़ना है, कैसे उनका एड्रेस डालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रकार से आपके बिजनेस में नए डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत तेज़ी आएगी। और अगर इसके वीडियो से संबंधित कोई भी और भी सवाल हों तो आप इसके कमेंट में जो भी आपका सवाल है लिख कर भेजिए। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आपको बार बार धन्यवाद।